स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम अपने पास मैट्रिक्स। जब चैप्टर का नाम अपने पास मैट्रिक्स है तो अपन को पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो यहां से देखिए मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यहां देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास कोई भी डेटा दिया हुआ है उसे रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करके लिख देना ही क्या होती है, अपनी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब ये देखिए दो वर्ड यूज हो रहे हैं अपने पास। क्या यूज हो रहे हैं? एक हो रहा है अपने पास रो, एक यूज हो रहा है कॉलम। ठीक है, अब यहां से देखिए रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि रो क्या हो गई, कॉलम क्या हो गया। रो होती है अगर इस तरीके से कोई भी नंबर लिखे हुए ऐसे, ठीक है, उससे अपन क्या बोलते हैं, रो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ लिखे हुए हैं जैसे 2 3 4 इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं अपन रो। और कॉलम किसे बोलते हैं, अगर नंबर इस तरीके से लिखे हो, जैसे ये नंबर अगर इस तरीके से लिखे हुए हो 2 3 4, तो ये तो हो गई अपनी कॉलम और ये हो गए अपनी रो। ठीक है, इस तरीके से ये माइंड में क्लियर करके रखना कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहां से देखिए यहां पे अपने पास ये डाटा दिए हुए हैं, ठीक है, ये अपने पास 9 नंबर्स दिए हुए थे। ये एक डाटा था अपने पास जिससे अपन ने रो और कॉलम के फॉर्म में इसे लिख दिया। ठीक है, इसे अरेंज करके लिख दिया, इसे ही अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी ये क्या हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई। अब यहां से देखिए क्या है, इसमें रो कितनी है, अब रो गिनिए, रो कितनी हो गई। रो का मतलब क्या था कि इस तरीके से कितनी लाइंस लिखी हुई हैं। तो यहां से देखिए इसमें से एक लाइन ये लिखी हुई है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है। इसका मतलब अपने पास कितनी हो गई, 3 तो रो हो गई। ठीक है, कॉलम कितने हो गए, कॉलम किस तरीके से थे, इस तरीके से जो लिखे होते हैं वो कॉलम होते हैं, यानी 1 2 और ये हो गया अपने पास 3, यानी 3 कॉलम हो गया। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई, यानी 3 रो है और 3 कॉलम है। इस तरीके से अपन को कंफ्यूज नहीं होना है रो और कॉलम में, विशेषकर मैं बार बार इसी वर्ड को दोहरा रहा हूं। यहां से देखिए आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है इफ मैट्रिक्स हैविंग m नंबर ऑफ रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम। क्या हो, अगर किसी मैट्रिक्स के पास m नंबर ऑफ रो हो, ठीक है, और n नंबर ऑफ कॉलम हो। देखो बार बार रो कॉलम का नाम आ रहा है, पूरी मैट्रिक्स में रो और कॉलम का बार बार यूज होगा। कहीं भी कुछ भी मैट्रिक्स पढ़ रहे हो तो रो कॉलम ऐसा नाम आने वाला है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो यहां क्या लिखा हुआ है, इफ मैट्रिक्स m कॉलम हो किसी मैट्रिक्स के पास और n कॉलम हो, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n हो जाता है। क्या हो जाता है, m क्रॉस n हो जाता है। अब यहां से देखिए ये जो मैट्रिक्स अपने पास दी हुई है उसके पास 3 तो रो है, ठीक है, और 3 कॉलम है। पहले रो लिखी जाती है और फिर बाद में कॉलम लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। यानी इसकी क्या हो गई, इसकी अगर ऑर्डर की बात करें अपन इस वाली मैट्रिक्स की, वो हो गई अपने पास 3 क्रॉस 3 की। मैं यहां पे एग्जांपल की फॉर्म में लिख देता हूं, ये हो गई अपने पास 3 क्रॉस 3 की, यानी ये इसका ऑर्डर हो गया अपने पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर हो गया। ऐसे ही अगर 2 क्रॉस 3 यानी 2 रो हो और 3 कॉलम हो, इस तरीके की कोई मैट्रिक्स हो, या फिर हो अपने पास 4 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, कितने क्रॉस कितने की, यानी पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो रो है, बाद में जो लिखा हुआ है वो कॉलम हो। कहीं भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब ये ध्यान में रखना कि जो पहले लिखा हुआ है वो रो लिखा होगा, बाद में जो लिखा हुआ है वो कॉलम लिखा हुआ है। इसका मतलब कोई भी जो मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर इस तरीके से पता लगाया जाता है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ रो है और कितने नंबर ऑफ कॉलम है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही अपना ऑर्डर होता है। अब आगे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन मैट्रिक्स में। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो इसमें जो एंट्री होती है उससे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये जो अपने पास 9 डाटा यानी डाटा बोल सकते हो या फिर आप इसे एलिमेंट्स बोल सकते हो। ये जो नंबर लिखे हुए हैं अपने पास 9, इसे अपन एलिमेंट्स बोलते हैं जो मैट्रिक्स में लिखे हुए हैं। तो अपन को किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा अगर अपन रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दे।
ठीक है, अब वो कैसे, ये वाली मैट्रिक्स ले लीजिए, ये कितनी हो गई 3, रो कितना है इसमें 3 क्रॉस, और कॉलम कितना है 3, यानी ये कितने हो गए टोटल 9। तो 9 एलिमेंट होने चाहिए, इसका मतलब यहां से गिन लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। इस तरीके से अपन 3 क्रॉस 3 कितने भी, ठीक है, 100 क्रॉस 100 की भी कोई मैट्रिक्स दी हुई हो तो उसका भी अपन इजीली दोनों के रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करो और उसमें कितने एलिमेंट दिए हुए हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन को ध्यान में रखना था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन किस मैट्रिक्स में कैसे पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसे मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए अपने पास क्या दिया है, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में अपने पास जो डेटा दिया हुआ है, जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनको अपन किस नाम से पुकार सकते हैं। अब जैसे इस तरीके की कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है अपने पास, जिसमें अपने पास एलिमेंट्स है 2 3 4 10 11 12 है, इस तरीके के नंबर है। अब 12 कौन सी पोजीशन में है किसी मैट्रिक्स में, इसका क्या नाम दे। ठीक है, अब अगर अपने ये बोल दे 12 है तो अब कैसे पता चलेगा, कोई और नंबर लिखा हुआ है, कोई बड़ी मैट्रिक्स लिखी हुई है, उसमें अपन इस तरीके से कोई नंबर लेके तो नहीं पुकार सकते, उसकी एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन के हिसाब से तो अपन उसे बता पाएंगे कि वो एलिमेंट कौन से वाला एलिमेंट। जैसे यहां देखिए, समझिए पहले किस तरीके से होता है। ये होता है अपने पास एक मैट्रिक्स लिखी होती है, उसमें अपन इस तरीके से उसे शो करते हैं AIJ। ठीक है, यानी आइथ नंबर पे जो अपनी रो, ये तो होती है अपने पास रो, ठीक है, और जो होता है अपना कॉलम, क्या होता है, ये होता है अपना कॉलम। इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स को अपन क्या करते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं उस नंबर की, उस एलिमेंट की। अब कैसे बताएंगे, जैसे ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, ये मैट्रिक्स अपने पास किसकी दी हुई है, इसमें 2 तो रो है, ठीक है, और क्या दी हुई है 3 कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स अपने पास। तो यहां से देखिए इस मैट्रिक्स की नेमिंग अपन किस तरीके से करेंगे, अपन इस तरीके से करेंगे। यहां से देखिए ए फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट है उसे अपन किस नाम से बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपन, ये कौन सा, देखिए ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, इससे का मतलब यहाँ पे A11 के नाम से। यहां देखिए 3 कौन सी पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, फर्स्ट तो रो में और सेकंड कॉलम में है, यानी A12 से। यहां 4 देखिए, 4 कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट तो रो में है और थर्ड कॉलम में है, यानी फर्स्ट तो रो और थर्ड कॉलम। इस तरीके से यहां देखिए, यहां क्या करेंगे, ये सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में है, यानी A21 से, इसे A22 से, क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, और इसे कर देंगे अपन A23। इस तरीके से कोई भी अपने पास मैट्रिक्स दी हो, उसके एलिमेंट्स को अपन इस तरीके से शो करते हैं, उसका नाम देते हैं। अगर आप सबको ये पूछ ले कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें आप मुझे ये बताइए कि A22 नंबर है, उस वो कौन सा एलिमेंट अपने पास, तो इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया अपने पास 11। इस तरीके से अपन बता सकते हैं। तो अपन नेमिंग किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से अपन किसी भी मैट्रिक्स की नेमिंग करते हैं, यानी पोजीशंस बताते हैं। मैट्रिक्स में क्या करते हैं अपन, एलिमेंट की पोजीशन बताते हैं इस तरीके से कि वो एलिमेंट बताओ अपने पास जो सेकंड तो रो में हो और थर्ड कॉलम में हो, ठीक है, यानी आप मुझे A23 बताइए कौन सा एलिमेंट है, तो A23 यहां से क्या हो गया 12 हो गया। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, कोई भी अपन को क्वेश्चन में पूछे तो अपन इस तरीके से बताते हैं। वो डायरेक्ट अपने को क्या करेगा, इस तरीके से एलिमेंट्स पूछेगा कि ये एलिमेंट्स मुझे बताइए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सी सिंपल सी बात थी। अब आगे देखिए, कुछ अपने पास डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो अपन को पता होने चाहिए एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जैसे 3.2 में जाएंगे तो उससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो और देख लेंगे जो 3.2 में जरूरत पड़ेगी। यानी अपन क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो को भी पार्ट में करके करेंगे ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब यहां से ये डेफिनेशन देखिए, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। मान लो कहीं क्वेश्चन में आपको ये बोल दे द गिवन कॉलम मैट्रिक्स, तो आपको पता तो होनी चाहिए ना कि कॉलम मैट्रिक्स होती क्या है। देखिए कॉलम मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो, रो से इसे कोई मतलब नहीं, कॉलम एक होनी चाहिए। यानी इस तरीके की मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में रो केवल एक हो, यानी ये कितने, सॉरी कॉलम एक हो, रो नहीं कॉलम एक हो। तो कॉलम एक होने का मतलब क्या हो गया, यहां पे रो कितनी भी हो सकती है, m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें रो कितनी भी हो सकती है। अब यहां से देखिए
2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। ये नंबर चलने चाहिए, चाहे कितने भी जाए, रो कितनी भी बन जाए, लेकिन कॉलम अपने पास एक बनना चाहिए। इस तरीके की जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसे अपन कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर देखिए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है। अपने पास क्या होनी चाहिए? एक मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो, ठीक है। रो एक होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो, यानी इस तरीके की मैट्रिक्स जिसमें 1 2 3 इस तरीके की, ठीक है। यानी रो अपने पास 1 होना चाहिए, कॉलम n जितनी मर्जी हो उतने होने चाहिए, ठीक है। यहां पे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 जो मर्जी करे वो ले सकते हो आप, लेकिन रो केवल और केवल 1 होनी चाहिए। इस तरीके की मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब 4-5 डेफिनेशन और है, इसे मिटा देता हूं, उसके बाद वो करते हैं। थर्ड डेफिनेशन देखिए क्या दी हुई है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, यानी रो इज इक्वल टू कॉलम्स हो जाए, रो इज इक्वल टू कॉलम हो जाएगा। वो मैट्रिक्स अपने पास क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे? जैसे ये एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें अपने पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 7 8 9 10। तो इसमें देखिए रो कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 2, ठीक है। और कॉलम कितने हैं? कॉलम भी अपने पास 2 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? रो इज इक्वल टू कॉलम हो गई, ठीक है। इसलिए इस मैट्रिक्स को अपन क्या बोल देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। जरूरी नहीं 2 क्रॉस 2 की हो, अपने पास 3 क्रॉस 3 की भी मैट्रिक्स हो सकती है, 4 क्रॉस 4 की भी, यानी रो और कॉलम दोनों अपने पास इक्वल हो जानी चाहिए, वही मैट्रिक्स अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आगे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है अगर किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल जो एलिमेंट्स है उन वो केवल और केवल 1 होने चाहिए, ठीक है। 1 होने चाहिए, वही अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब डायगोनल क्या होता है? वो सबसे पहले अपन आइडेंटिटी से पहले यहां से देखो डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएं, यानी यहां से मैट्रिक्स बना के दिखाता हूं मैं। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये है अपने पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में आप देखिए यहां पे नंबर लिखा हुआ है 2 0 0 3 0 और इधर भी 0, यहां दिया हुआ है 0 0 और 4, यानी यहां ये जो अपने पास नंबर है उन्हें छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट्स अपने पास वो सब 0 हो जाए, उस मैट्रिक्स को ही अपन डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी यहाँ जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 नहीं होने चाहिए, ऐसे मैट्रिक्स को अपन डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहां से देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? अगर डायगोनल एलिमेंट है उनमें ये जो एलिमेंट्स अपने पास लिखे हुए हैं वो केवल और केवल 1 हो, यानी अगर इस तरीके की जो मैट्रिक्स होगी अपने पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 की है, ठीक है। तो यहां से देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से? ओनली 1 है। इस तरीके की मैट्रिक्स को अपन क्या बोल देंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आगे देखिए यहां दी हुई है अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? यहां डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हो वो केवल और केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक ही मतलब सेम होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं वो सब सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैसे? यहां लिख रहा हूं, यहां से देखिए ये अपने पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें जो डायगोनल में जो एलिमेंट आएंगे वो सब इक्वल आने चाहिए, यानी 2 2 2, या फिर 3 आ जाए तो 3 3 3, या फिर 4 आ जाए तो 4 4 4, इस तरीके से। यानी ये नहीं जैसे डायगोनल में अपने पास दिया हुआ है या 2 है या 3 है या 4 है, स्केलर में अपने पास अगर 2 है तो सब तीनों के तीनों 2 आने चाहिए, या फिर 3 दिया हुआ तो सब 3, यानी सारे एलिमेंट इक्वल आने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब 0 हो जाने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब डेफिनेशन समझ में आ गए कि, और इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।